या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी के जीवन में मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी जी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम, जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वादिष्टान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्प अलंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवराधराम कांत कपोला पीन, पयोधराम कमनीया लावण्याम स्मेर मुखी निम्न नाभि नितंबनिम। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए ये तपस्या का मूर्तिमान रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी के अन्य प्रसिद्ध नाम हैं शिव स्वरूपा, नारायणी, विष्णु माया और ब्रह्म स्वरूपिणी। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इसीलिए मान्यता है कि जो भी मनुष्य नवरात्रि में देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसके जीवन में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा उसके जीवन की सारी परेशानियों का नाश होता है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति को त्याग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले मनुष्य अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। ये जीवन में जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको
माँ ब्रह्मचारिणी की आरती सुनाती हूँ। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस्दिन तुम्हें ध्याता। कभी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुंचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।